धनतेरस और दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दीपावली का पर्व उतना ही पवित्र होता है जितना कि गंगाजल और दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस पर्व को शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। दीपावली के दिन जितना हो सके अपने बाकी कामों का त्याग करके आप एक दिन पहले सारे साफ सफाई के काम निपटा लीजिए और दीपावली के दिन जितना हो सके आप अपना ध्यान माँ लक्ष्मी जी के चरणों में लगा दे। अगर आप सच्चे मन से और विशेष रूप से समय निकालकर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसे लोगों की कुंडली में साक्षर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन होने से उनके घर में चारों ओर खुशहाली और सुख समृद्धि छा जाती है। इसी वजह से दीपावली का विशेष महत्व है। इस तरह से दिवाली के बारे में बताया गया कि जिस तरह से आप अच्छे कार्य करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं तो दूसरी चीज ऐसे हैं कि इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। इन चीजों को अगर आप दीपावली के दिन दान में देते हैं तो जो आपके परिवार में खुशियां हैं वह खुशियां चली जाती हैं। आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट सकता है, यहाँ तक कि परिवार में अकाल मृत्यु हो सकती है, अच्छी खासी नौकरी जा सकती है, व्यवसाय में घाटा हो सकता है और परिवार में कंगाली आ जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दीपावली के दिन खास तौर पर कुछ ऐसी वस्तु है जिनका आपको भूल से भी दान नहीं करना चाहिए। न केवल दान बल्कि आपको इन वस्तुओं को उधार भी नहीं देना चाहिए, कोई कितना भी उधार आपसे क्यों ना मांगे। दीपावली के दिन यह 5 चीज आपको भूलकर भी उधार नहीं देनी है। सबसे पहली बात तो आपको दीपावली के दिन भूल से भी कल या फिर फटे हुए कपड़े दान नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। दिवाली के दिन अगर झाड़ू या धनतेरस के दिन अगर झाड़ू नहीं खरीदी तो समझो अपने दीपावली का पर्व ही नहीं मनाया। इसलिए पहले बात तो धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन तक आपको भूल से भी कोई कितना भी आपकी झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए मांगे तो ना तो उधार देनी चाहिए और ना ही किसी को आपको दान में देनी चाहिए। कहते हैं कि आप झाड़ू का केवल गुप्त दान कर सकते हैं जो आप किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं। इसके लिए मंदिर में गुप्त दान या किसी चौराहे पर गुप्त दान करना सही रहता है, लेकिन आप अपने घर की झाड़ू किसी दूसरे को कतई ना दे, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और हर दीपावली और धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने ही घर की झाड़ू किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए दे देते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे के घर में चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको झाड़ू किसी को नहीं देनी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। धनतेरस और दीपावली के दिन धनिया के बीज खरीद कर लाना और फिर उन्हें अपने घर में पूजा करने के बाद किसी गमले में लगा देना, क्यारी में वह देना, यह परंपरा है जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि धनिया भगवान धन्वंतरी को बहुत प्रेम है। इसलिए अगर धनिया के बीज घर में लगाए जाएं तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन घर की साफ सफाई करते समय धनिया कभी भी घर से बाहर नहीं देखना चाहिए। जिस घर में धनतेरस और दीपावली को धनिया बोया जाता है उसे घर में माँ लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिया के बीज लगाने से हरा धनिया होता है, वैसे ही आपके घर में माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान धन्वंतरी की कृपा भी बरसने लगती है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ चीज हो तो त्योहार के समय पूजा पाठ से जुड़ी हुई घर की सुख समृद्धि से
जुड़ी हुई कोई भी वस्तु घर के बाहर नहीं देनी चाहिए। आप उसे फेंकने का काम करें, चाहे किसी को दान में दे या किसी को उधार दे, ऐसा आपको नहीं करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलते हैं, जो कि घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को यह दीपक अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाए और अगली सुबह यदि वह दीपक आपको ना मिले, तो समझना चाहिए कि आपके घर में धन संबंधी परेशानी आने वाली है। घर के मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाता है, तो उससे भी आपके घर में अशुद्धि आ जाती है। इसलिए जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर कोई भी दीपक जलाकर रखते हैं, अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसे दीपक को आपको उठा लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कंगाल होते देर नहीं लगेगी। आपको यह काम विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली के दिन करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन आपके घर के मुख्य द्वार का दीपक कोई ना चुराए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जब किचन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सामान काम या ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि आज पड़ोस में मांगने के लिए चले जाते हैं। कोई सामान्य अधिगम पड़ गया तो या तो पड़ोसी आपके यहाँ जाएंगे, आप चले जाते हैं तो देखिए हल्दी और चावल घर में किचन से जुड़ी थी कि दो वस्तुएं और नमक, यह सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। जिस घर में यह चीज हमेशा रहती हूँ, कभी समाप्त न होती हूँ, मानता है कि दीपावली के बाद उसे घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दीपावली के दिन अपने घर की इस प्रकार की किसी भी वस्तु को भूलकर भी आपको ना तो उधार देनी चाहिए, ना ही किसी से मांग कर घर लाना चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुख आ सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि मिट्टी में मिल सकती है। आपके घर की सुख समृद्धि जिसे आपने उधार लिया है, उनके घर जा सकती है। दीपावली के दिन आप उधार लेने और देने दोनों से बचे। आज के समय में उधार लेना या देना बहुत ही साधारण सी बात हो गई है और लोगों के जीवन में जरूरी सा भी हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उसके बदले में जीवन में उन्हें खुशियां मिलेंगी, उससे अच्छी चीज प्राप्त होगी। कुछ लोग सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए उधार देते हैं, कभी कभी मजबूरी में उधार देना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दीपावली और धनतेरस के दिन भूल से भी आपको किसी भी तरह से ना तो उधार देना चाहिए और नहीं उधार लेना चाहिए। कर्ज लेने से, उधार देने या लेने से घर से लक्ष्मी नष्ट हो जाती है और घर में कंगाली आ जाती है। अक्सर लोग दीपावली और धनतेरस के दिन ही उपहार में देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं और फिर उसी दिन उन्हें उपहार में देवी देते हैं। यह गलती नहीं करनी चाहिए। जो लोग समझदार हैं और जिन्हें इस बारे में पहले से ही जानकारी है, वह कभी भी धनतेरस से दीपावली के दिन उपहार की वस्तु नहीं देते हैं। आप उसके लिए कोई और दिन का चयन कर लीजिए। आप धनतेरस से एक दिन पहले दीपावली के अगले दिन आप यह उपहार दे सकते हैं, लेकिन भूल से भी इन दो दिनों में आपको किसी को किसी भी तरह का उपहार नहीं देना चाहिए। इन दो दिनों में आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि दूध, दही या कच्चे चावल कई बालों सुबह सुबह या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद यदि मांगने के लिए आते हैं, तो उन्हें भी भूलकर इस तरह की जो सामग्री है वह नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और फिर आपको मां लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरों की दरिद्रता जिस कारण वह आपसे उधार मांगने के लिए आए हैं, वह आपके घर में आ जाती है। फिर आपकी यह हालत हो जाती है
कि आपको बार बार कर्ज लेने की स्थिति हो जाती है। घर में यदि कोई कमाने वाला व्यक्ति है तो उसकी आय में कमी आ जाती है। घड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसे भूल से भी आपको उपहार धनतेरस से दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपके पहनने की घड़ी हो या फिर उपहार में देने वाली घड़ी हो। आपको दोनों को छोड़कर आप चाहे किसी और समय में दान कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा अच्छा और बुरा वक्त हमारी घड़ी से भी जुड़ा होता है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो और ऐसे में यदि आप अपनी पहले भी घड़ी या फिर उपहार में घड़ी किसी को दे देते हैं तो वह आपका अच्छा संस्कृति है। लेकिन खास तौर पर आपको दीपावली के दिन दो तरह के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्रों का दान करने से भी घर में राहु और केतु ग्रह का आगमन हो जाता है। आपकी कुंडली में फिर बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। फिर हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में कड़वाते आ जाए। जिनका विवाह हुआ है उन्हें संतान होने में दिक्कत आ जाए या परिवार में बहुत ज्यादा कल अखिलेश होने के साथ ही आय में एकदम से कमी आ जाए। आपके व्यवसाय में आपको घाटा होने लगे तो आपको यह गलतियां नहीं करनी है। दीपावली के दिन आप किसी को भी बासी भोजन न दे। आप किसी भी गाय को, कुत्ते को, कोई याचक यदि आता है तो बासी भोजन नहीं देना चाहिए, ताज़ा भोजन दे। बासी भोजन देने से भी आपके घर की सुविधा जा सकती है। इसके अलावा फटी हुई वस्तुओं का दान यदि आप इस दिन करते हैं तो उससे भी आपके घर में और लक्ष्मी का वास हो जाता है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है उसे घर में फिर कभी पूरे वर्ष पर सुख समृद्धि नहीं आता। अब कुछ वस्तु सुहाग से भी जुड़ी हुई है जिन्हें अगर आप उधर में या फिर दान में धनतेरस से दीपावली के दिन किसी को दे देते हैं तो उससे भी आपके घर की सुख समृद्धि को नजर लग सकती है। जैसे कि मांग में लगाने वाला सिंदूर यदि आप किसी को लगाने के लिए देते हैं, खुद के अलावा यदि आप किसी दूसरे को अपने सिंदूर में से देते हैं या फिर किसी को सिंदूर का दान करते हैं तो उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। पैरों में पहनने वाली पायल हो, हाथों में पहनने वाली चूड़ियां हो या बिंदी हो या गले का मंगलसूत्र हो, यह भूल से भी आप किसी दूसरे को उपहार में ना दे। कई बार आप अपने ही परिवार की किसी महिला को अपनी श्रृंगार की सामग्री प्रयोग करने के लिए दे सकती होगी, लेकिन भूल से भी आप इन 2 दिनों में ऐसा काम करने से बच्चे। अगर आपने इस तरह की कोई भी गलती की है तो आपको धनतेरस और दीपावली के दिन एक काम जरूर करना चाहिए। वह काम है नमक का दाना। नमक का दान यदि आप करते हैं तो उसे आपके घर में तो दोष नहीं लगता। यदि आपने गलती से कुछ ऐसा भूल चूक कर दी है जो कि दीपावली धनतेरस के दिन नहीं की जाती है तो उससे बचने के लिए आपको हो सके तो दिल्ली वाले नमक का दान करना चाहिए। नमक के साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा आप रख कर दे और यह दान हमेशा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। इस दिन आटा और नमक का दान करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीपावली के इस महापौर में रखेंगे तो आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास रहेगा। आपको पूजा से संबंधित जैसे कि कोरिया है या कोई भी सामग्री है, भूल से भी इन 2 दिनों में किसी को उधर भी नहीं देनी है। यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि यह सारी चीज हमारे घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। तो आप कोई भी गलती करने से बच्चे। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष पर आपके घर में धान के भंडार भर रहे तो आप महालक्ष्मी जी का स्वागत सच्चे मन से करेगा। जिसकी जैसी भी समर्थ उसके अनुसार अपने घर को साफ सफाई से रखकर और एक दीपक जलाकर कि सही आप माँ लक्ष्मी जी का स्वागत यदि करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी उसे घर में जरूर वास करती है।